बेन पंचायत से पहली बार पैक्स अध्यक्ष बनने की तैयारी में शैलेंद्र प्रसाद ने आज मोटरसाइकिल रैली निकाली। बेन प्रखंड के बेन पंचायत में 29 नवंबर को होने वाले पैक्स अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर शैलेंद्र प्रसाद ने मोटरसाइकिल रैली एवं जनसंपर्क किया। वर्तमान पैक्स अध्यक्ष अविनाश कुमार उर्फ पप्पू, जो लगातार 3 बार से इस पद पर काबिज था, उसे इस बार जनता हटाकर के दम लेंगे। जीत के लिए जुटे शैलेंद्र प्रसाद ने बेन पंचायत के कई गांव में मोटरसाइकिल रैली अभियान चलाया। उन्होंने किसानों और स्थानीय निवासियों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की और कहा कि क्रम संख्या 4 ई छाप पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनावे। किसानों के लिए किए उल्लेखनीय कार्य। शैलेंद्र प्रसाद के समर्थकों का कहना है कि उन्होंने अपने पहली जीत में ही किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। गरीब और जरूरतमंद किसानों की मदद के लिए उन्होंने निःशुल्क फसल कटाई की व्यवस्था करेंगे। समर्थकों का उत्साह। शैलेंद्र प्रसाद के पक्ष में उनके समर्थक पूरी ताकत से प्रचार में जुटे हुए हैं। पैक्स चुनाव को लेकर बेन पंचायत में गहमागहमी बढ़ गई है। प्रत्याशियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है, लेकिन शैलेंद्र प्रसाद के समर्थकों को पूरा विश्वास है कि उनकी सेवा और कार्यशैली के चलते वह जीत दर्ज करेंगे। ATV नालंदा से अमल कुमार की रिपोर्ट। आपके पंचायत में बेन पंचायत से मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर से काफिला निकाला जा रहा है, तो क्या कहना चाह रहे हैं सर? कहना यही चाह रहे हैं सर कि पहले तो आप लोगों को नमस्कार। और हम लोग मैंने यहाँ का जो पिछला अध्यक्ष थे तो 15 साल से थे बेन में, कुछ काम नहीं किए थे। किसान लोग त्राहिमाम कर रहे थे, न खाद दे रहे थे, न बीज दे रहे थे, न बैंक से लोन दे रहे थे, और जो बैंक में पैसा जमा था उस सब वो ख़त्म कर दिया। तो 15 साल से वो जीतते आ रहे हैं सर, आपके पास क्या एजेंडा है, क्या है कि किस तरह से उनको हराइएगा? मेरा एजेंडा यही कि सब किसानों को खाद देना है और जो बैंक जो बंद है उसको चालू करना है, और गरीब किसान का जो पैसा फंसा हुआ है उसको हमको निकलवाना प्राथमिकता है। तो क्या लगता है कि आपके पंचायत में कालाबाजारी का मामला चल रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? जी सर, परिवर्तन। 100% जनता ही इनको मतलब कि बीच में लाया है। 100% चुनाव लड़ने का मन नहीं था सर, लेकिन ये लोग जनता लोग सब साथी लोग कहा कि चुनाव लड़िए आप, स्वच्छ छवि का। आप अपने खुद मन से खड़ा नहीं हुए? नहीं, जनता इनको ला। तो देखते हैं कितना जनता कहाँ आज ये जन समर्थन किए? पूरे बेन पंचायत। क्या फीडबैक क्या मिल रहा है जनता? बहुत अच्छा फीडबैक, बहुत अच्छा है। जनता का आशीर्वाद हम लोग के साथ है। आप अपना वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं? 2 दिन बाद वोटिंग होने वाला है, क्या अपील करना चाहते हैं? अपील करना चाहते हैं कि भारी बहुमत से हमको जिताए, उनका भी हाथ हम लोग मजबूत करेंगे। क्या नाम हुआ? शैलेंद्र कुमार, शैलेंद्र प्रसाद। शैलेंद्र जी एक सभ्य व्यक्ति हैं और राजनीति में पैक्स अध्यक्ष के लिए पहली बार ये अपना भाग आजमा रहे हैं, और हम पब्लिक से, किसानों से उम्मीद रखते हैं कि सारे लोग मिल करके इनको एक मत, अपना बहुमूल्य मत दे करके चुनाव जिताने का कृपा करेंगे। क्या एजेंडा है सर इनका? एजेंडा ये है कि जो इस पैक्स में भ्रष्टाचार हुआ है, इस पैक्स का एक अपना बैंक हुआ करता था। जिस समय नवल प्रसाद यहाँ अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक पैक्स में बैंक खुलवाया, कोऑपरेटिव बैंक, और उस बैंक में किसानों का, गरीबों का, मतदाताओं का, ग्रामीणों का जो पैसा था करीब 70 लाख रुपया जमा हो गया था। किन्हीं का सेविंग अकाउंट था तो किन्हीं का जो है FD था। इसी तरह से जो है पैसा 70 लाख रुपया जमा हुआ, और 70 लाख रुपया जमा होने के बाद जब वो चुनाव हार गए तो वो सारा बैंक का ऑडिट करा करके जो निवर्तमान अध्यक्ष धनंजय कुमार बने उनको उन्होंने सुपुर्द किया, और सुपुर्द करने के बाद वहाँ से बैंक में घोटाला होना शुरू हुआ। जब घोटाला होना शुरू हुआ और उसी बीच में इस बैंक के पेड मैनेजर के रूप में स्वर्गीय भूषण प्रसाद काम करते थे, और घोटाला के क्रम में ही उनकी हत्या हो गई और लाश उनका जो है बेन के अहरी में मिला। दूसरा जो है वो घोटाला होने के बाद जब धनंजय जी निर्वर्तमान हो गए तो अविनाश कुमार पप्पू 15 साल से यहाँ पैक्स के अध्यक्ष। लोग बड़ी उम्मीद से इनको जिताए थे कि किसानों का काम करेंगे, और ये जो है किसानों का काम ना कर करके फिर उसी घोटाला को ये पुनर्जीवित किए और
इनके समय में ये बैंक को भी बंद कर दिया। शैलेंद्र कुमार के समर्थन में क्या हम लोग सारे इनमें क्या खासियत है? एक सीधापन। जो 15 साल से शासन कर रहे हैं उनको आप चेंज करना चाह रहे हैं। जी तो क्योंकि वो 15 साल से जो पहले से हैं पद पर कार्यरत, वो पहले तो बैंक का जो मामला है यहाँ ना अडानी ना अंबानी का इस बैंक में कोऑपरेटिव बैंक में खाता है, गरीब मध्यम वर्ग के लोगों का खाता है। उन्होंने जो किया ही बैंक ही ख़त्म कर दिया। हम तो यही जनता से कहते हैं कि आपके पास जब वो कैंडिडेट जाते हैं तो उनसे पूछिए कि मेरा बैंक कहाँ गया, मेरा जो रुपया उसमें था वो कहाँ गया। जनता को क्या कह करके ये वोट मांग रहे हैं अभी? मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे ही शैलेंद्र कुमार की विजय होगी, सारे लोग को सहयोग से इनकी विजय हो, और पहला प्राइमरी क्या प्राथमिकता जो है वो बैंक खुलवाना है, दूसरा कि सालों भर खाद और बीज को मुहैया कराना है। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। देखिए, हम बेन प्रखंड के निवासी हैं और बेन में जितना पैक्स में धांधली हुआ है बेन पंचायत में, उतना किसी पंचायत में धांधली नहीं हुआ है। इसका कारण है कि हम लोगों ने इनको प्रेरित किया पैक्स में चुनाव लड़ने का, चूँकि ये एक ऐसा आदमी है कि बेन पंचायत का तो बात छोड़ दीजिए, पूरे प्रखंड में कोई गरीब असहाय कुछ भी मदद करने के लिए का मामला आवे, चाहे जन वितरण प्रणाली का मामला आवे, थाना का मामला आवे, ब्लॉक का मामला आवे, अंचल का मामला आवे, ये जनता के साथ खड़े हैं, सहयोग करते हैं। हाँ, सहयोग बराबर। और कभी चुनाव लड़े हैं क्या ये? नहीं, ये पहली बार। अपने मन से चुनाव लड़ रहे हैं क्या? देखिए, हम लोग इनको चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किए हैं, चूँकि यहाँ जो 4 उम्मीदवार हैं और 4 उम्मीदवार में एक पूर्व पैक्स अध्यक्ष हैं और एक वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं। पूर्व वाला लूट करके मजा ले चुके, फिर 15 साल लगातार ये पैक्स के अध्यक्ष रहे और काम इनका नगन है। ना किसान का धान खरीद होता है, ना गेहूं खरीद हुआ। काला बाजारी का मामला चल रहा है। काला बाजारी का पूरी मामला है। तो बेन पंचायत के अंतर्गत जितना सभी गांव जो है वो सारे गांव के कार्यकर्ता लोगों ने इनको उत्साह भरा कि चुनाव लड़िए, हम आप लोग के साथ हैं। और उसी उत्साह के कारण देखिए, इसमें कोई भाड़ा पर आने वाले नहीं हैं। ये सारे अपने तेल और अपने प्यार मुहब्बत से ये इनके साथ खड़े हुए हैं। हम तो निकले थे 5 के हुजूम में, लेकिन यहाँ मैंने कि 500 के तादाद में है। यही इनकी जो है उपलब्धि। क्या नाम हुआ आपका? इस बार रोटी पलट जाएगा। पासे सभी पलट गए दुश्मन की चाल से। हम लाए हैं किस तूफान से किश्ती निकाल के।